हाय वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विन ट्रेडर ट्रेडिंग सिस्टम। मैं सीमा। आज 16 फरवरी, आज हमारी जो सॉफ्टवेयर विन ट्रेडर ने क्या परफॉर्मेंस पूरी मार्केट में किया है, ये हम लोग लाइव मार्केट के थ्रू चेक करते हैं। जैसे मैं ओपन करती हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी है, साथ में कुछ स्टॉक भी है, उसके साथ मैंने कमोडिटी करेंसी फॉरेक्स मार्केट भी साथ में ओपन किया है। सबके अंदर क्या परफॉर्मेंस दिया हम लोग लाइव के थ्रू चेक करते हैं इसमें। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी मैंने ओपन किया है, तो इसमें ये व्हाइट कलर डे ब्रेकर लाइन से आज का मार्केट ओपन हुआ था। इसमें कॉर्नर में आपको लाइव रेट दिखेगा। इसमें मैंने आज सेट किया है 5 मिनट्स का इंट्राडे टाइमिंग के हिसाब से। तो ये फ्यूचर की चार्ट है, साथ में जब ऑप्शन करना है तो इसी में देख के कर सकते हो आप। आज बैंक निफ्टी के अंदर 3 सिग्नल हमारी जो सॉफ्टवेयर ने किया है, ये जो मॉर्निंग में रेड सेल सिग्नल मिले थे, यानी कि रेड कलर डाउन आ रहा और बाद में एक बाय फिर एक सेल आए थे, यानी कि 3 सिग्नल जनरेट किया है, 2 सेल और 1 बाय। तो इसके हिसाब से कितना सिग्नल रिवर्स हो चुका है, कितना कमाई हुई है, इनमें आज दिखाऊंगी। जैसे मैंने बताया था, जैसे हमारे सिग्नल जनरेट होता है उसके हिसाब से आपको अलर्ट भी मिलता है। साथ में अलर्ट डायरेक्ट डिटेल से आपको कब आए थे, कितने टाइम में आए थे, कौन से टाइम फ्रेम में आए थे, ये दिखाई देगा। उसके अलावा इनकेस ये क्लोज कर दे तो भी पूरी डिटेल्स, आप लेटेस्ट सिग्नल की पूरी डिटेल्स ऊपर होगा। अभी लेटेस्ट सिग्नल सेल है, यानी कि 2:40 14:40, यानी कि 2:40 के बाद आए थे। उसके हिसाब से अभी देखेगा 350 पॉइंट्स अभी अचीव है। 38,116 में एंट्री लेने के लिए कहा था, 3 टारगेट है, दिया है, एक स्टॉप लॉस भी। सबसे पहले हमारे जो सॉफ्टवेयर के हिसाब से चेक करूंगी तो कंफर्मेशन चेक करने के बिना एंटर नहीं कर सकती। कंफर्मेशन चेक करने के लिए 3 कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है, कैंडल कलर, बार कलर और प्राइस इन बाय जोन। अगर सेल आए तो भी ऐसा है, कैंडल कलर, बार कलर और प्राइस इन सेल जोन, ऐसा तीनों साथ में कंफर्म्ड है तो दूसरी कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट में हम एंट्री ले सकते हैं। अगर एंट्री लेने के पहले से री एंट्री आता है तो फटाक से नीचे गिरे तो उसी री एंट्री में हम एंटर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा हम रिस्क लेकर वो री एंट्री उठा सकते थे। अब आज की बैंक निफ्टी की मार्केट काफी उतार चढ़ाव में थी, यानी कि एक ही पॉइंट, जैसे ही मार्केट तेजी से नीचे जा रही हो उतनी तेजी से ऊपर भी आ रही है, ऐसे काफी उतार चढ़ाव मार्केट आज ही में हुआ था। इसमें मॉर्निंग में लगभग कम से कम यहाँ पे 9:55 में, यानी कि 10:05 पहले एक सिग्नल बसेला आए थे, वो कंफर्म नहीं था। उसके बाद यहाँ से कंफर्मेशन आने के टाइम ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुकी थी, तो उसी टाइम छोटा सा प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल सकते थे। उसी टाइम में यहाँ पे जो क्रॉस आउट कर रहा था, सॉफ्टवेयर ने री एंट्री दिया था। री एंट्री 2 बार कम से कम री एंट्री दे चुके हैं सॉफ्टवेयर ने। तो अगर फर्स्ट री एंट्री में, अगर री एंट्री ऐसे कंफर्मेशन के पहले आता है तो थोड़ा आपको री एंट्री में, क्योंकि उसी टाइम एंटर कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में फ्लक्चुएशन है तो तब भी तो सॉफ्टवेयर री एंट्री देगा। तो उसे ये सिग्नल अगर कंफर्मेशन के बाद एंटर करोगे तो छोटा सा यहाँ से जरूर रिवर्स हुए थे, छोटा प्रॉफिट लेकर भी निकल नहीं सकते थे, रिवर्स हो चुका था इसमें। पर उसी टाइम सॉफ्टवेयर ने कम से कम 2 बार री एंट्री जरूर दिए थे, तो री एंट्री में आप आराम से आपको एंट्री ले सकते थे। तो आपको चाहे तो ये सिग्नल की प्रॉफिट आराम से निकाल सकते थे। ओके, पर ये बाद में ये बाय सिग्नल आई थी, बाय काफी अच्छी प्रॉफिट मिल चुकी है। 2 बार हमारी कंफर्मेशन के बाद भी काफी अच्छी उतार मिली, चढ़ा प्रॉफिट मिला है। तो इसमें आपको कंफर्मेशन मिला था, ये 3rd कैंडल में यहाँ से एंट्री आराम से ले सकते थे, 3rd या 2nd कैंडल में। तो अगर 38,191 से लेकर 463 तक गए थे, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट मिली है। अगर बाई की अगर पोजीशन लेना चाहते 38,000 और 37,900 की कॉल ऑप्शन बढ़िए थे, तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट उसमें मिली है। अभी लास्ट में सेल कॉल भी ऐसा है, तो एक ही पॉइंट में नीचे गिरी थी, अगर उसी टाइम में नीचे गिरने के टाइम ऑलरेडी टारगेट अचीव हुआ था तो लास्ट में कुछ प्रॉफिट निकल सकते थे इसमें, पर ऑलरेडी क्लोज होने वाला था मार्केट में। तो अगर चाहिए तो यहाँ से आप उसी टाइम एंट्री ले सकते थे मार्केट में, जब नीचे गिरने वाला था तब री एंट्री दिया था सॉफ्टवेयर ने, उसी टाइम एंट्री ले सकते थे। अगर कंफर्मेशन के पहले री एंट्री आता है तो थोड़ा वहां से री एंट्री में आराम से थोड़ा रिस्क लेकर आप उठा सकते हो, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन है तो तब भी तो री एंट्री आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा निफ्टी में भी सेम टू सेम ऐसा ही था। निफ्टी में भी मॉर्निंग में सेल मिले थे, पर ये सेल इसमें कंफर्म होने वाला था, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल तोड़ दिया कि ऑलरेडी ये 2nd कैंडल में कंफर्म हो चुके थे, तब उसी टाइम सपोर्ट भी तोड़ दिया तो उसी पॉइंट में ले सकते थे। तो उसी टाइम लो तोड़ा नहीं था, ये ब्रेक ये साइड में दिया काफी,
तो काफी साइडवे दिया है। तो इसके लिए जब पहले भी शुरुआत में साइडवे दिया है, बाद में भी जब कंफर्म होने के बाद भी साइडवे था, तो आपको या सपोर्ट लेवल तोड़ करके उसके बाद लेना था तो कंफर्मेशन मिल जाते। तो इसके लिए रिवर्स हो गया सिग्नल। तो उसके बाद बाई आए थे, बाई काफी अच्छी प्रॉफिट निकली थी, तो आपको वो ले सकते थे। सेकंड कैंडल में आराम से कंफर्म हुआ था, तो वहां से लेकर यानी कि अप्रोक्सीमेट 17,353 से लेकर 483 तक गए थे, यानी कि काफी अच्छे 100 पॉइंट्स के आसपास इसमें ये बाई के सिग्नल में मिला है। लास्ट में सेल आए तो देखिए तीनों टारगेट अचीव हो गया, 100 पॉइंट्स अभी हासिल किया है। तो पर निफ्टी में भी सेम टू सेम ऐसा था, थोड़ा नीचे जाकर अभी पहले कैंडल या दूसरी कैंडल आ जाते तो ऑलरेडी मार्केट नीचे गिर चुके थे उसी टाइम। तो अगर उसी टाइम री एंट्री आता है तो वहां से आराम से उठा सकते थे, ऐसा था। और नेक्स्ट हमारा स्टॉक के अंदर टाटा मोटर्स में चलते हैं। टाटा मोटर्स में मॉर्निंग में बाई छोटा बाई मिला है, उसके बाद सेल मिला है। तो अगर इसमें मॉर्निंग में लगभग आधा मॉर्निंग यानी कि कम से कम मैंने कितने बजे बताती हूँ, लगभग 12 बजे तक मार्केट साइडवेज चलता रहा, कोई पोजीशन लेने लायक नहीं था, यानी कि आपको उसके बाद ही मार्केट ऊपर चढ़े थे, यानी कि 12 बजे के बाद मार्केट ऊपर चली गई थी। तो अगर आपको एंट्री ले सकते थे 503 में, 503 से लेकर 7 तक गए थे, छोटा प्रॉफिट लेकर वहां से निकल सकते थे। 507 तक आराम से गई थी। और उसके बाद सेल निकला है, सेल तो अप्रोक्सीमेट 503 में एंट्री ले सकते थे। टाइमिंग था 2:20 के बाद, 2:20 के बाद एंट्री मिले थे, और उसके बाद तीनों टारगेट अचीव हो चुके थे। काफी अच्छी प्रॉफिट हमें ये सेल में मिला है। नेक्स्ट हमारा रिलायंस में भी मॉर्निंग में एक सेल मिले थे, वो बहुत देर के बाद कंफर्म हुआ था। जब कंफर्म हुआ था तब साइडवे निकले थे। जैसे ही बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में सिग्नल रिवर्स हो चुकी थी, लास्ट में बाई आई थी, प्रॉफिट लेने लायक था। लास्ट में बाई यानी कि सेकंड सिग्नल 2418 से एंट्री ले सकते थे, यानी कि 2431 तक आराम से गए थे। छोटा प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट इसमें से निकल सकता था। लास्ट में सेल आए थे, वो सेल में जल्दी मार्केट नीचे भी गिरी थी, यानी कि अप्रोक्सीमेट लास्ट में 7 पॉइंट्स मिली थी। ऐसे पॉइंट में कभी री एंट्री आता है तो फटाक से उठा के वहां से एक्सिट ले सकते हो, क्योंकि जल्दी मार्केट नीचे गिर रहा है। तो वहां से कंफर्मेशन चेक करने के बिना अगर री एंट्री आता है तो उठा लेगा आपको। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर रेड्डी। इसमें भी मार्केट ने आज दो सिग्नल दिया थे, एक बाई दिया है, एक सेल दिया है। सेल आए थे यानी कि 2:45 के अंदर, और बाई मॉर्निंग में आए थे। बाई लगभग यहाँ से यानी कि मॉर्निंग से लगभग 9:25 लगभग आसपास मिले थे। तो उसी टाइम कंफर्मेशन हमारे सिग्नल आते तो यहाँ पे आए थे, तो ये सपोर्ट क्रॉस करने वाला था, यहाँ पर पोजीशन ले सकते थे। 4301 से लेकर यानी कि 4380 तक गए थे। तो अप्रोक्सीमेट 70 पॉइंट्स के आसपास इसमें आराम से मिले हैं। उसके बाद सेल निकले थे 4360 में एंट्री ले सकते। 33 पॉइंट अभी नीचे गिर गई है मार्केट, उसके बाद अभी मार्केट क्लोज हो गया। ओके, तो ये री एंट्री लास्ट में आए थे, ये री एंट्री लास्ट में क्लोजिंग में आई थी, ये लेने लायक नहीं था। और नेक्स्ट हमारा कमोडिटी मार्केट का परफॉर्मेंस है। और कमोडिटी मार्केट में मैंने यहाँ पे सिल्वर भी ओपन किया है, साथ में क्रूड भी है। और सिल्वर में मॉर्निंग में मैंने सेट किया 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने सेट करके रखा है। इसमें मॉर्निंग में लगभग मॉर्निंग में नहीं, कम से कम दोपहर को आए थे। तो ये 1:45 के अंदर एक सेल सिग्नल बने थे, बाई सिग्नल बने थे। तब तक मार्केट मॉर्निंग में साइडवे था, यूनी कल पूरी सेल होने के बावजूद आज बाई निकली नहीं थी। तो मॉर्निंग में पूरी तरह साइडवे, क्रॉस आउट ही नहीं हो रहा था मार्केट। तो उसी यानी कि बाई भी नहीं जा रहा, सेल भी नहीं, ऐसे खड़ा था मार्केट। तो 1 बजे के बाद क्रॉस आउट करके मार्केट ऊपर निकल गई। 63,020 में एंट्री लेने के लिए कहा था, और हमारा पोजीशन हम ले सकते थे 63,090।
और वहाँ से हम एंट्री ले सकते थे, वहाँ पे हमारा बाई भी कंफर्म, नीचे बार भी कंफर्म हुआ था और ऊपर कैंडल कलर भी, तो काफ़ी अच्छी। तभी 157 पॉइंट्स अभी ऑलरेडी अचीव्ड है हम लोग, तो काफ़ी अच्छी पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट मिली है। कम से कम इसमें कोई टारगेट फिलहाल अचीव नहीं हुआ है, तो 416 आएगा तो ये टारगेट पर 149 पॉइंट अभी प्रॉफिट में हुआ हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल यहाँ पे देखिए, क्रूड ऑयल में आज 3 सिग्नल मिला है, एक सेल, एक बाय और एक सेल मिला है। तो इसमें ये कम से कम मॉर्निंग में सिग्नल उठाने लायक नहीं था, क्योंकि काफ़ी जब क्लोज होने के बाद थोड़ा अब जाकर ओपन हुए थे, तो वहाँ से इनके स्ट्रेट डालते तो भी साइड वे था, तो यहाँ से पोजीशन हमारा ले सकते थे बाई की। अगर वहाँ से लिया तो ये सेकंड कैंडल ओपनिंग रही थी, इनकेस आपने बाई एंट्री लिया था तो अभी 6916 से लेकर 6989 तक गए थे। अच्छा खासा पॉइंट 50 पॉइंट्स के हिसाब से इसमें प्रॉफिट मिला है। और लास्ट में सेल कॉल निकला है, सेल कॉल कंफर्म नहीं है, जब तक कंफर्म नहीं है हम पोजीशन नहीं ले सकते। नीचे बार तो रेड हो चुके हैं, पर यहाँ पे देखिए प्राइस इन बाय जोन नहीं आया, सॉरी बाय जोन ही चल रहा है, सेल जोन नहीं आया। तो इसके लिए हमारा इसका पोजीशन ले नहीं सकते जब तक ये सब ब्लू कलर स्टार्स क्रॉस करके नीचे नहीं निकलेगा, तब तक हमारा कंफर्मेशन नहीं आएगा, तब भी हमको इसका पोजीशन लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारा फॉरेक्स मार्केट में चलते हैं, और एक्स से यूएसडी, साथ में मैंने यूएसडी सीएडी पे ओपन करके रखा है। तो और इसमें मॉर्निंग में लगभग 11:15 को 1854 में एंट्री लेने के लिए बाय सिग्नल मिले थे। कंफर्मेशन सेकंड कैंडल में हुआ था 1853 में एंट्री ले सकते थे, 53.24। तो यहाँ से उसके बाद अभी 4 पॉइंट अभी प्रॉफिट में चल रही है, 1858 अभी 58 चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी बाई की एंट्री मिली है, अप्रोक्सीमेट इसके हिसाब से 4.57 प्रॉफिट। और नेक्स्ट हमारा यूएसडी सीएडी, और इसमें भी मॉर्निंग में यानी कि 1:45 के अंदर एक सिग्नल बने थे, 1.27260 इसमें बने थे, और उसके हिसाब से अभी वन साइड मोमेंट है, काफ़ी से अभी भी मार्केट सेल में ही निकल रहे। 440 पॉइंट्स अचीव हो चुका है, तीनों टारगेट अचीव है, फिर भी स्ट्रॉन्ग बियरिश है, तो काफ़ी अच्छी मार्केट नीचे जा रही है। अगर ऐसे ही लाइव शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस देखना रहा तो आपको इसी नंबर में कॉल कीजिए। मेरा लाइव यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है 8139039994, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं आपकी सीमा, तो मेरे को कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, लाइव मार्केट में डेमो दिखाती हूँ। अदरवाइज यू कैन फिल अप द हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म, हमारा www.windtradersoft.com हमारा जो वेबसाइट आईडी है उसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये फिलअप करेंगे तो आपको लाइव मार्केट में डेमो मिल जाएगी। आपकी जो कुछ भी लैंग्वेज में कन्वीनियंट लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश, एवरी लैंग्वेज में हमारे डेमो दे सकते हो। ओके, थैंक यू।